सभी साथियों को जय जयवीडी। और आज धन्यवाद करता हूं ओम सर जी का, जिन्होंने हमें होस्ट बनने का मौका भी दिया। पहली बार होस्ट बन रहे हैं, पंजाब की टीम का होस्ट बना हूं और बहुत ही मजा आता है। मीटिंग तो हमारी संडे को होती है, पर दोबारा आपसे रूबरू होने का पंजाब की टीम को मौका मिला है। धन्यवाद करता हूं सभी साथियों का। और बहुत गर्व की बात है कि आज हमें जो पंजाब से पिछले मंथ की टीम को उजागर किया है, टीम बनाई है नई, उसमें बहुत सारी जांबाज लीडर महिलाएं हैं जो बहुत कमाल का बिजनेस भी कर रही है और बोलने का भी ऐसा अनुभव है उनके पास है कि वो आज जूम मीटिंग के माध्यम से आपको बहुत कुछ बताएंगी और अपने अनुभव को बताएंगी। और हमें भी बहुत मान महसूस हो रहा है कि आज, पहले पंजाब से हम अकेले जूम मीटिंग में आते थे, आज के दिन 6 और 7 डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ हैं जो बोलने की क्षमता भी रखते हैं और सीखने की भी क्षमता रखते हैं और अच्छा बोल पाते हैं। और हमारी लाइफ पार्टनर निर्मलजीत कौर पंजाब, जिन्होंने इस टीम का निर्माण किया है, महिलाओं की टीम का, बहुत अच्छा लगा। और पिछले महीने जब रमेश सर हमारे पंजाब आए थे, हमारे घर रहे थे, उसी महीने में 50-15 हजार वाली किटों का भी मुकाम हासिल किया, जिसका ड्रा 25 अक्टूबर दिन मंगलवार को पंजाब फरीद पैलेस में हो रहा है और बिग सेमिनार हो रहा है। मैं बहुत बातें नहीं करूंगा क्योंकि आज हमने पंजाब की वो शानदार जानदार महिलाओं के अनुभव लेने हैं और सुनने हैं। और सबसे मैं पहले निवेदन करूंगा मेरी लाइफ पार्टनर मिस निर्मलजीत कौर पंजाब को 5-10 मिनट वास्ते अपने अनुभव आपको बताएगी कि इस सिस्टम में कैसे हमने मुकाम हासिल किए, कितनी मेहनत की। उनकी जुबानी मैं उनका माइक अनम्यूट कर रहा हूं। अगली आवाज निर्मलजीत कौर पंजाब। इधर से म्यूट हो चुका है। इतने गल कर रही। अगली आवाज निर्मलजीत कौर पंजाब। हेलो, आवाज आ रही सर? आ रही। सभी साथियों को जूम मीटिंग में आप सभी साथियों को जय जयवीडी। और परिचय के तौर से नाम निर्मलजीत कौर पंजाब की रहने वाली हूँ और इस सिस्टम को पिछले 10 सालों से दोनों हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं। इस सिस्टम में हमें बहुत कुछ दिया है।
इस सिस्टम में आकर हम दोनों ने बड़ी मेहनत की है और आज भी कर रहे हैं। इस मेहनत के सदका ही आज अब हमारा हर सपना पूरा हो रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ राजेश सर का, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया। साथियों, बात करें इस सिस्टम के लहजे की, कैसे इस सिस्टम में क्या होता है, और इस सिस्टम में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। अगर कमी होगी तो हम लोगों में इस होती है, जो इस सिस्टम में कामयाब नहीं हो पाते। अगर कामयाबी लेनी हो तो इस सिस्टम के अनुसार ही चलना पड़ता है। मैं जो मीटिंग में पहली बार बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना तो काफी बार जूम मीटिंग में था, लेकिन बोलने का मौका पहली बार ही मुझे मिला है। धन्यवाद करती हूँ ओम सर का, जिन्होंने इस सिस्टम को चलाया। इस सिस्टम के लहजे से हमें कई कुछ सीखने का मौका मिलता है और कई लोगों के अनुभव लेने का भी मौका मिलता है। यही बात नहीं है, सीखना हो तो हम छोटों से भी सीख सकते हैं। और जैसे स्नेहा पटेल, अलका चौहान, रानी मैडम को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। इस सभी को देखकर मेरे मन में भी कोई आज आशा आई कि मैं भी कुछ करूं। पंजाब में महिलाओं की टीम भी तैयार की मैंने, जो सारे भारत में जेएमडी की सबसे श्रेष्ठ और पावरफुल टीम होगी। मैं सभी महिलाओं से यह निवेदन करना चाहती हूँ, इस सिस्टम में जो भी आगे आ सकती हैं, क्योंकि हम लोगों के भी बहुत सारे सपने होते हैं। ज्यादा सपने महिलाओं के ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने घर परिवार चलाना, बच्चों को देखना, कई कुछ बहुत सारी आशा होती है महिलाओं के मन में, और वह बिजनेस करने से ही पूरी कर सकती हैं। इस सिस्टम में पूरे अपने आप को और अपने बच्चे के सपने भी पूरे कर सकते हैं। शुक्रगुजार करती हूँ मैं उस परम पिता परमात्मा का, जो हमें ऐसा बिजनेस मिला जिसमें आकर हमारे बहुत सारे सपने पूरे हो चुके हैं। बिजनेस एक दूसरे को सीखने और सिखाने का है। ये बिजनेस को अब हम जितना किसी को सिखाएंगे उतना ही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि सीखने और सिखाने की कोई उम्र और कोई लिहाजा नहीं होता, कोई पढ़ाई नहीं होती। सीखना चाहे तो हम बच्चों से भी सीख सकते हैं, सीखना चाहे तो हम एक शराबी आदमी से भी सीख सकते हैं, और सभी को कुछ सीखने की क्षमता होनी चाहिए हमारे मन में। और मेरे जीवन साथी आजाद सर का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस सिस्टम को ज्वाइन करके कोई भी देरी नहीं की और पूरी लगन से लगे रहे। और हमारी अपलाइन भी आजाद सर हैं। आप आखिर में जे आप जिस सभी सोचकर हैरान हो गए कि जो सभी महिलाएं हम बोर्ड आज का सिस्टम ज्वाइन कर रही हैं, मीटिंग दे रही हैं, सभी ही एक गांव से हैं और सभी की अपलाइन आजाद सर ही हैं, जिन्होंने सभी को गाइडेंस देके जहां इतने मुकाम पर किया है। और नहीं तो कई बोलते हैं हमने कहीं जाकर किया, हमारे से ये वो नहीं होता, ये नहीं होता। और जाट सर की इतनी होती है, पावरफुल मीटिंग होती है कि सुनने के बाद कोई भी ज्वाइन करने से मना नहीं कर पाता। आखिर में मैं ये
मैं यह कहना चाहती हूँ, जो इस विराम अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि जिस किसी को भी मेरी बात कुछ बुरी लगे, प्रिय पहली बार बोलने से क्षमा कर देना। और आखिर में ये बोलती हूँ, अपलैंड से पूछो कैसे, डाउन लैंड को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। जय जयवीडी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बोला, पहली बार बोला है और बहुत ही अच्छा कम शब्दों में निर्मलजीत कौर ने बताया है। और इसी कड़ी में एक नए डिस्ट्रीब्यूटर पिछले मंथ ही उनकी ज्वाइनिंग हुई है, उन्होंने प्रोडक्ट भी हमारे यूज किए हैं। मैं उनको भी कहूँगा कि गगनजीत कौर मैडम प्राइवेट जॉब करते हैं, टीचर हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि वो 5 मिनट ਲਈ 10 मिनट ਲਈ अपने टीम के साथ रूबरू हुए और वही पहली बार ही मीटिंग में शामिल होकर बोल रहे हैं। मिस्टर गगनजीत कौर पंजाब मैम, मैं आपका वहां से माइक अनम्यूट कर दिया है, आप वहां से म्यूट करके बोलें और बताएं कि आपको प्रोडक्ट कैसे लगे हैं और जेएमवीडी में आकर आपको कैसा फील हो रहा है। मैडम गगनजीत कौर पंजाब। हेलो, जय हाँ, जेएमवीडी। जय सर, जेएमवीडी। मेरी आवाज आ रही सर? हाँ जी बिल्कुल आ रही मैम। हाँ जी सर, जय जेएमवीडी। मेरा नाम गगनजीत कौर है, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मैंने पिछले महीने ही आजाद सर को ज्वाइनिंग किया है, जेएमवीडी को ज्वाइन किया है मैंने इसके प्रोडक्ट्स यूज किए। जैसे कि अभी नवरात्रि गई है, मैंने कंजक पूजन किया है। मैंने इसमें सूजी का यूज किया, जिससे कि मैंने देखा कि जो मैं पहले सूजी यूज करती थी वो उससे ज्यादा ये बेटर है। एक तो ये ऑर्गेनिक है और इससे इसका खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा है। और मैंने मेरी भतीजी के बाल बहुत झड़ रहे थे, मैंने उसको शैम्पू ला के दिया, उसके आगे से पहले से ज्यादा अब कम बाल झड़ते हैं। एक मैंने लोशन लिया, वो भी बहुत अच्छा है। लोशन जो है, हम दूसरे लोशन यूज करते हैं उसमें सारे दिन इतना नहीं रहता जितना मतलब कि ड्राइनेस आई जाती है। बट ये कि ये लोशन लगाने से जितना मर्जी आप सारा दिन धूप में भी चले जाओ, आपका ड्राइनेस बिल्कुल नहीं आएगा। एक मैंने साबुन यूज किया, मेरे बेटे को थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम थी, उसको मैंने यूज कराया, उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। पहले तो उसकी बहुत ड्राइनेस थी। और मैंने एक कॉस्मेटिक यूज किया, जिसमें मैंने लिपस्टिक का यूज किया। जो लिपस्टिक थी, मैं लिपस्टिक यूज करती थी, उसमें चिपचिपाहट और अजीब तरीके से स्मेल्स आती थी। बट ये जो है लिपस्टिक बहुत अच्छी निकली मुझे ये जेएमवीडी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। मैं चाहती हूँ कि ये बॉडी के लिए, मतलब कि अपने शरीर के लिए जेएमवीडी के प्रोडक्ट्स है, जैसे दाल है, राजमा बहुत अच्छे हैं। सोयाबीन का मैंने यूज किया, वो भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा जो आपने पहली बार इन प्रोडक्टों को यूज कर बताया लोगों से कि क्या हमारे प्रोडक्ट की खासियत है, बहुत अच्छा लगा। और आप बहुत ही सौभाग्ययोग हैं, जैसे मीटिंग में पहली बार आपको मौका मिला और इसकी आगे कड़ी में हम बहुत प्यारी सी और बहुत होनहार बेटी जिसने बीटेक की हुई है, वो भी हमारे बिजनेस में ज्वाइन है और दूसरी मीटिंग में अब वो आ रही है, जिसका नाम कोमलप्रीत कौर पंजाब से है। मैं उनका भी माइक अनम्यूट कर रहा हूं और 20-25 मिनट के लिए आपको जेएमडी के बारे में, सिस्टम के बारे में बताएगी। और कोमलप्रीत जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं, इधर से आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैडम कोमलप्रीत कौर पंजाब। हेलो। हाँ मैम।
जय जय अम्बेडकर सर। आवाज कम आ रही है मैम। हेलो, हाँ हाँ, आवाज ठीक है, बोलो मैम। अभी ठीक है? जय हाँ जय हाँ, अम्बेडकर सर। जय जी। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम कोमलप्रीत कौर है और मैं पंजाब से हूँ। मैं आजाद सर की डाउनलाइन में काम कर रही हूँ। जैसे कि अभी मुझे इतना समय हुआ नहीं है जेएमबीडी में आए हुए, तो जितना भी समय हुआ है मैं आज कुछ उसके बारे में बताऊंगी, कुछ पहले के बारे में बताऊंगी कि जैसे पहले जॉब की थी और अब काम कर रही हूँ, जेएमबीडी में काम कर रही हूँ, तो पहले और अब का जो अच्छा लगा, जो अनुभव मिला है, वो बताऊंगी आज मैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। और सर, मैं आपसे मतलब कि जितने टाइम से मिल रही हूँ वैसे तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया है आपसे। पहले हमारे डॉक्टर थे जब मैंने +2 के बाद फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया था। तो अच्छा, पहले तो सोचा था कि क्या करूं, 10th तक सोच लिया था क्या करना है क्या करना है, लेकिन +1 में सोच लिया था कि क्या करना है, पक्का मन बना लिया था क्या करना है। तो +2 के बाद फिजियो में चले गए, उसकी स्टडी की। तो स्टडी के साथ साथ ट्रेनिंग के समय गौरव सर जो हमारे डॉक्टर हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्टर हैं सिविल हॉस्पिटल में अमृतसर, तो उनसे मुलाकात हुई। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे भी। तो उनका यह था कि वो साथ में एक क्लिनिक था, तो उन्होंने बोला एक दिन कि ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे भी एक स्टूडेंट की जरूरत है, अच्छे स्टूडेंट्स की। तो हम 2-3 थे वहां पे, मैं थी, एक हमारे साथ बॉय थे। तो उन्होंने बोला कि आप आ सकते हो, तो 1-2 दिन गए वहां पे, बहुत अच्छा लगा। फिर सोचा कि यहीं पे जॉब करते हैं इनके साथ। फिर मॉर्निंग टाइम पे कॉलेज और शाम टाइम पे 4 to 8 उनके साथ होते थे। तो जैसे स्टडी कंप्लीट हो गई, फिर लाइन ही चेंज हो गई, सब कुछ जैसे पता ही नहीं चला किधर कहाँ जा रहे थे तो कहाँ चले गए, जैसे उल्टी हो गया सब कुछ, बीटेक में चले गए। फिर 3 साल वो किया, लेकिन उस कर लिया, कंप्लीट भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसमें इतना मन नहीं लगा। मन से कर लिया लेकिन उसमें ही काम करने का मन नहीं हुआ। शुरू से मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट था, तो स्टडी उसकी भी की और उसकी भी की। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या है, इधर भी चले गए उधर भी चले गए, ये सब क्या है, लेकिन इसका भी क्या किया, वो भी कर लिया। तो फिर जॉब नहीं छोड़ी, लेकिन मम्मा थे मेरे, अकेले मम्मा थे घर पे, क्योंकि 8 साल पहले पापा एक्सपायर हो गए थे, तो फिर घर का पूरी जिम्मेदारी मम्मा पे आ गई। तो मैं मेरे घर में सबसे बड़ी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं मम्मा की हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे करनी भी चाहिए। तो मैंने फिर जिम्मेदारी ली कि मम्मा के साथ इक्वल चलूंगी, जितना हो सकेगा उतनी उनकी हेल्प करूंगी। तो मैं सुबह मॉर्निंग में कॉलेज और शाम को सर के साथ होती थी। तो कॉलेज खत्म हो गया तो फिर मॉर्निंग से लेके शाम तक सर के साथ होते थे। फिर हमने धीरे धीरे उनको भी लगा कि नहीं संभाल सकते हैं, अब हम पेशेंट भी देख सकते हैं, तो सब कुछ देख सकते हैं। और फिर उन्होंने हमें होम विजिट भी हमने स्टार्ट कर दिया साथ में। हमारा जो स्टाफ था उनमें से कुछ लोग होम विजिट में भी जाते थे, जिनमें मैं भी एक थी, मैं भी जाती थी। हमने होम विजिट भी स्टार्ट किया और बहुत सारे पेशेंट्स ठीक भी हुए। उन्होंने आगे भी और भी लोगों से मिलवाया, तो बहुत अच्छा रहा। 5 साल बहुत अच्छी तरह निकल गए, पता ही नहीं चला कि 5 साल कब गुजर गए, बीत गए। तो ऐसे हुआ कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उनके साथ भी बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर उसके बाद
जैसे जैसे आगे आए तो शादी फिक्स हो गई। फिर मैंने शादी के 1 महीने पहले वहां पे जॉब छोड़ दी। उन्होंने तो बोला कि तुम जा रही हो? मैंने बोला जी सर। बोले कि आओगी नहीं? मैंने बोला सर अगर आपको जब भी जरूरत हो तो आप बुला लेना, कोई बात नहीं, मैं आऊंगी, थोड़े से भी टाइम निकाल के थोड़ा आऊंगी। तो वो भी बहुत अच्छा लगा उनके साथ। फिर मैं यहाँ पे आई तो काफी टाइम नहीं हुआ है मुझे यहाँ पे, कुछ समय हुआ है। तो 8 महीने बाद आजाद सर से मिले और इनसे मिलके मतलब पहले से भी ज्यादा अच्छा लगा। लगा कि वो सिर्फ एक दायरा था, सिर्फ अमृतसर का। अमृतसर से बाहर निकले हैं तो और भी कितना अच्छा अच्छा सीखने को मिला। और आजाद सर से मिले 2-3 दिन हुए थे। उसके बाद रमेश सर से मिले और उनसे मिलकर भी इतना अच्छा लगा कि मेरे पास वर्ड नहीं है बताने के लिए, कितना अच्छा लगा। फिर उनसे जो प्लान समझाने का उनका तरीका जो था, उन्होंने इस तरीके से समझाया कि फर्स्ट टाइम में ही ऐसा लगा कि सब कुछ दिमाग में फिट हो गया। एक भी लाइन को स्किप किए हुए सब कुछ माइंड में ऐसे सेट हो गया कि अब नहीं निकलता। अभी मैं किसी को बताती भी हूँ ना तो बता सकती हूँ, बड़े आराम से बता सकती हूँ। मुझे ये नहीं है कि हाँ जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या आना था, क्या बोला था सर ने, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बताया है इस तरीके से। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आजाद सर जो हमारे अप प्लानर है वो भी इतने अच्छे तरीके से गाइड करते हैं ना कि ऐसा लगता है कि हो गया, बस काम किया नहीं अभी लेकिन हो गया ऐसा लगता है। वो ऐसे इस तरीके से समझाते हैं। पॉजिटिविटी उनकी बातों सुनते सुनते ही भर जाती है। कम नेगेटिव तो माइंड में आता ही नहीं है ना। कि पहले पहले मेरे साथ होता था, मैं पॉजिटिव बाद में सोचती थी, नेगेटिव पहले सोचती थी। लेकिन फिर सोचा है कि ये गलत है। वो भी एक दिन आजाद सर के पास बैठे हुए थे फर्स्ट डे के बाद, मैं जब गई थी सेकंड डे को उनके पास, तो उन्होंने ऐसे ही बातों बातों में बताया कि कभी भी इंसान को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो पॉजिटिव होगा ना। जब हमने पहले ही नेगेटिव सोच लिया तो फिर पॉजिटिव कहाँ से आएगा? हवा से उड़ के चल के थोड़ी ना आएगा वो हवा में। तो उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और आजाद सर से सीखने को मिला है, जैसे कि उस दिन भी मैंने बात की थी पेपर वर्क बहुत अच्छा है। जैसे कब मीटिंग हुई थी फर्स्ट, कब हमने कौन सा प्रोडक्ट लिया है, कब क्या चीज है, तारीख कितनी थी, टाइम क्या था, सब कुछ बहुत अच्छे से पता चल जाता है। और अब मुझे ये लगता है कि हमारा पेपर वर्क स्ट्रांग होगा ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि एक माइंड सेट कर लेते हैं हम कि हमें ये काम किया है, हमने इसे इसे पेपर वर्क में ऐड कर लिया, तो वो साथ साथ में माइंड में भी फिट हो जाता है। कभी कभी हो जाता है कि हाँ भूल जाते हैं, लेकिन अगर हमने लिखा होता है कब किया था, किस दिन किया था, तारीख क्या थी, तो हमें पता चल जाता है कि बाद में इस दिन किया था तो ये काम हुआ था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था पहले भी, और अब तो उससे भी ज्यादा अच्छा हो गया है। जॉब तो पहले भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे इसमें उस रमेश सर ने बताया था कि हम काम तो करते हैं, हम दूसरे को भी इसमें लाते हैं, लेकिन हम दूसरे को इसमें लाने में और किसी जॉब में हमें कुछ फायदा होता है लेकिन जेएमईडी में होगा। चलो अभी मैंने इतना अचीव तो नहीं किया है कुछ भी, लेकिन उनकी बातों से लगा है कि जितने सपने देखे थे ना, किसी कारण के लिए चलो नहीं पूरे नहीं हो पाए किसी कारण की से, तो अब लगता है कि अब कर सकते हैं, अब होंगे भी।
ये नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं सोचेंगे, करेंगे। मैं तो ऐसा सोचूंगी, करूंगी। जेएमबीडी में आके पूरा मन लगाकर काम, तो कोई भी मन लगाकर करो ना तो कुछ भी हो सकता है। बस इंसान का मन होना चाहिए कि हमें करना है तो करना है, तो करना है बस। और जेएमबीडी में आके लग रहा है कि जो सपने किसी किसी समय पे मैंने सोचा था कि नहीं इसे छोड़ दो आगे चलो, लेकिन नहीं, अब उनको भी खींच के लाना है कि आओ पूरा होना है, अभी उनको भी पूरा करना है। और जेएमबीडी में लग रहा है कि पूरे होंगे। जैसे सबके साथ मिले, सबके साथ बात की, और रोज रोज मीटिंग भी सुनते हैं, जूम मीटिंग में भी आते हैं, और मीटिंग से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कल की मीटिंग थी तो कुछ प्रोडक्ट्स थे, उनके बारे में सुना, और वो किस किस चीज पे काम करते हैं वो भी सुना, तो बहुत अच्छा लगा। तो जैसे आज मैं सुबह उठी तो मैं अपने मम्मा के साथ बात कर रही थी सुबह। मैंने उनको बोला कि मम्मा कल मीटिंग में मैंने ये सब सुना था, तो हम भी यूज करते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है हम भी यूज करते हैं। तो मम्मा ने बोला ठीक है लेके आएंगे। मैंने बोला लेके आएंगे नहीं, मैं लेके आऊंगी, सर को बोल दूंगी कि मैं लेने आऊंगी तो लूंगी। तो ऐसे ही अच्छा लगता है कि किसी नई चीज के बारे में पता चलता है और उसका फायदा भी पता चलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये जरूर नहीं, ऐसा नहीं है कि सुना है तो ठीक है, मैंने यूज भी किया है। ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं किया लेकिन अभी कुछ कुछ किए हैं। जैसे मैंने साबुन यूज किया है, फिर कुछ खाने का सामान लेके आए थे और बहुत अच्छा लगा। मेरे घर पे भी खाया, इन्होंने यूज किया तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, उन्हें फर्क भी पता चला। ये नहीं कि नहीं, उन्हें फर्क इस बात का पता चला कि जो पहले चीज थी और अब जो ले रहे हैं उनका टेस्ट अलग है। टेस्ट तो अलग है ही है, लेकिन वो खाने में भी अच्छी लगती है और पेट में जाके ऐसा कोई गड़बड़ नहीं होती। जैसे दूसरी चीजों में कभी बार ऐसा होता है ना, हल्का सा पेन होने लग जाता है, फिर थोड़ी देर बाद में चलो चला भी जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में होता तो है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन मेरे घर पे भी प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, सबको अच्छे लगे। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी बोला कि हमने हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो उन्होंने भी एक दो लेने की बात की। तो उन्होंने पहले मुझे बोला कि पहले तू बता तेरे को कैसे लगे, तूने यूज किए हैं? मैंने बोला जी मैंने यूज किए हैं, तभी आपको बोला, तभी आपको बताया कि अच्छे हैं। और अच्छे नहीं कह सकते, बहुत अच्छे हैं, मैं तो ये वर्ड यूज करूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। आगे आगे आशा है आगे आगे और भी अच्छा लगेगा। जैसे जैसे सीखेंगे, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा, तो मे बी बेस्ट, मैं तो यही कहूंगी कि बेस्ट से भी बेस्ट करके ही करेंगे। जेएमबीडी में काम बेस्ट से भी बेस्ट होगा, और जो जो सपने हम पूरे करने चाहते थे वो अब जेएमबीडी के साथ करेंगे। और रही बात प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब मेरी फैमिली को भी पहले तो उन्होंने इतना नहीं किया, उन्होंने बोला जैसे बाहर से मिलता है वैसा ही है, इसमें कौन सा फर्क है, वैसे ये दिखता है वैसे वो दिखता है। तो शुरू शुरू से मेरी इधर वाली जो फैमिली है, ससुराल वाली, उन्होंने शुरू शुरू में तो सपोर्ट नहीं किया। एक दो दिन तो उन्होंने बोला कि ये कौन सा काम पकड़ लिया है, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, वो उनकी पूरी सपोर्ट है मुझे अभी भी। वो किसी काम से मना नहीं, वैसे वो मुझे मना नहीं करते हैं कभी भी, सिर्फ जहाँ पे उनको लगता है ना कि ये ठीक नहीं है सिर्फ वहीं पे मना करते हैं, वैसे वो मुझे मना नहीं करते हैं। तो जेएमबीडी में मैं काम कर रही हूँ, तो उनका भी मुझे पूरा सपोर्ट है। वो चलो समय नहीं दे पाते हैं वो अलग सी बात है, लेकिन मुझे
किसी भी जगह पे कहीं पे भी हेल्प चाहिए होती है ना, तो वो मेरी हेल्प करते हैं। आई फील वेरी प्राउड कि वो बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं। तो मुझे एक बात और बोलनी है। जैसे कुछ दिन पहले की बात है, अ, मैं आजाद सर के घर पे थी, आजाद सर के वहां पे गई हुई थी। तो कुछ लोग वहां पे मेडिसिन ले रहे थे, प्रोडक्ट ले रहे थे। उनमें से एक लेडी थी, वो बोल रहे थे कि पहले मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता था, बहुत ज्यादा। मेरे पाँव पे भी होता था, दर्द था रहता था, नीचे पाँव के एड़ियों में भी दर्द रहता था। लेकिन अभी मैं यहाँ से शुरू किया है, मेडिसिन लिया, प्रोडक्ट लिया उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि इन्होंने वो वो तो अपने तरीके से बात कर रहे थे ना, कि पीने वाली दवा दी है, पीने वाली। तो मुझे ये तो नहीं पता है कि उन्होंने उस समय कौन सी की वाली दवा के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रहे थे ना आपस में, सुन के बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छा है कि लोग अच्छी चीज ले रहे हैं तो ठीक भी हो रहे हैं। जैसे बाहर कभी जाते हैं तो बीमार होते हैं तो बाहर जाते हैं, एक दो दिन तो डॉक्टर, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं वैसे ही दवाई दे देते हैं कि खा लो। अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बोलते हैं कि टेस्ट करवाओ पहले। पहले तो टेस्ट में काफी पैसे चले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर से मेडिसिन लेनी होती है तो मेडिसिन में भी पैसे चले जाते हैं। तो डबल डबल हो गया। ऐसे हम स्टार्टिंग में ही अगर अच्छी चीज ले लेते हैं तो इतना खर्च तो बढ़ेगा ही नहीं, वहां पे भी ठीक हो सकता है, बड़े आराम से ठीक हो सकता है। जैसे उस दिन रमेश सर बात कर रहे थे, मतलब वैसे तो उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता था, उनसे, आजाद सर से जब कभी बैठे होते थे तो बातों बातों में ही उनसे काफी कुछ सीखने को मिल जाता था। चाहे वो आपस में कोई बात कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं या कुछ समझा रहे हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता था। मतलब थैंक्स टू गॉड कि मैं उनसे मिली, आजाद सर से मिली, रमेश सर से मिली। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो आई फील वेरी लकी कि इतनी सारी जॉब की है मैंने। इतनी सारी तो नहीं कह सकती, लेकिन तीन चार जॉब की है मैंने। लेकिन इतना इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा था लेकिन इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा जितना मुझे जेएमबीडी में आके लगा, जेएमबीडी में काम करके लगा। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है मुझे काम करते हुए जेएमबीडी में, लेकिन जितना भी समय हुआ है ना, उतने समय में मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। और बाहर जब हम किसी से बात करते हैं, किसी को प्लान समझाते हैं, तो कुछ लोग पहले पता है क्या सवाल करते हैं? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे तो कोई कंपनी नहीं करती है कि यहाँ से भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर हम सामान लेते हैं उससे भी प्रॉफिट होता है, हम खाते हैं उससे भी प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो ऐसा करती है। तो मैंने बोला है, पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब जब मुझे पता चला है तो मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने बताया भी। कुछ लोगों ने मुझसे सोचने का टाइम मांगा था उस समय जब मैंने उनको बताया था। पिछले महीने की बात है, पिछले महीने की बात है, जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझसे सोचने का टाइम लिया। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप सोच लो। तो आगे मैंने सर से बात की इस बारे में। उस समय रमेश सर भी थे वहां पे। तो मैंने बताया उनको कि सर मुझसे कुछ लोगों ने ऐसे बोला है कि ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं कोई कंपनी भी करती। तो सर ने बोला कि आपने बोलना था ना जेएमबीडी करती है ऐसा। तो सर ने
बहुत ही प्यार से हंस कर जवाब दिया कि अगर कोई बात नहीं, किसी को सोचने का टाइम चाहिए तो कोई बात नहीं, दो, जितना टाइम चाहिए उनको दो, लेकिन जब उनको समझ में आ जाएगा ना, अच्छे से उनको पता चलेगा जेएमबीडी क्या है, नेटवर्क की ताकत क्या है, तो फिर वो अपने आप आएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। और रमेश सर ने एक बात बोली थी कि जैसे कोई मना कर दे ना, तो ये नहीं करना है कि उसके साथ वहां पे झगड़ा करने बैठ जाओ, उसको बोलो नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं। बोलो ठीक है, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो छोड़ दो। उन्होंने बोला था कि जैसे यस किया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, पहले फर्स्ट डे तो मुझे भी गुस्सा आया था, मैं ये नहीं, झूठ नहीं बोलूंगी कि हाँ मुझे गुस्सा नहीं आया। मुझे लगा मान तो कोई रहा नहीं है, फिर क्या करूं। फिर सोचा कि नहीं, करना चाहिए। एक दो लोगों ने बोल दिया कि नहीं ऐसे नहीं होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हाँ हो गया ही नहीं, छोड़ दो, ऐसा नहीं। फिर सोचा कि ट्राई तो करना चाहिए। फिर ये सोच के मैंने एक दो दिन ट्राई किया कि ट्राई तो करना चाहिए, लेकिन उसके बाद ये नहीं सोचा कि ट्राई करना चाहिए, ये सोचा कि काम करना है। और जो लोग अभी सोचने का टाइम ले रहे हैं, उनको सोचने को दो, उनको सोचने को दे दिया, मैंने सोचने का टाइम दे दिया जितना चाहिए, लेकिन उनको एक साइड पे रख के मैं आगे बढ़ गई। मैंने और लोगों से बात की, मैंने अपने फ्रेंड्स से बात की, अपने हॉस्पिटल डॉक्टर से बात की, फिर मैंने अपने स्टाफ से बात की, फिर ऐसे ही हमारे आसपास के जो लोग फ्रेंड्स थे, लोग थे, उनसे बात की। तो अभी मैंने अपने घर पे बात की, तो फिर सोचा कि अभी मम्मा तो मतलब कि लेंगे, उन्होंने बोला कि हाँ मैं आऊंगी ना फिर देखो, उनको तो वैसे भी जो मैंने बोल दिया वो वही बेस्ट है उनको लिए। वो तो कुछ भी करेंगे ना तो पहले पूछेंगे क्या करो। तो मैंने एक दिन वैसे बोला, मैं तो बोला मम्मा बड़े आप हो, मैं थोड़ी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं पूछ के करती हूँ ना तुझसे, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं अच्छा होगा, कोमल ने बोला है तो बेस्ट होगा। जैसे मेरे घर पे मैं एक एज ए लड़की हूँ, लेकिन मेरी फैमिली ने कभी भी मुझे लड़की नहीं समझा, उन्होंने हमेशा मुझे लड़का समझा है। और पापा कुछ भी करते थे, चाहे मैं उनसे छोटी थी, दादू पापा वो भी, कोई भी काम करना होता था ना तो ऐसे बिठा पास में बिठाते थे जैसे कि सब कुछ मैंने ही करना है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो पापा से भी पॉजिटिविटी थी वो भी जब कभी सोचते थे ना तो वो हमेशा पॉजिटिव सोच के चलते थे। तो मैं भी उनके जैसे पॉजिटिव सोच के चलती थी पहले, लेकिन उनके बाद थोड़ा टाइम के लिए मन थोड़ा ऐसा हो गया कि चेंज हो गया, पता नहीं अपने आप से चेंज हो गया, पता ही नहीं चला कैसे चेंज हो गया। तो पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव सोच शुरू हो गई। काफी समझाया मम्मा ने भी कि ऐसा नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे फिर से दोबारा थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ है। लेकिन उस दिन आजाद सर से और रमेश सर से मिलके वो जो पॉजिटिविटी खत्म हो गई थी, जहाँ कहीं छुप गई थी, वो अपने आप से फिर से बाहर आ गई। अब मैं हर रोज काफी नए नए लोगों से बात करती हूँ, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स के आगे आगे के रिश्तेदार होते हैं या फ्रेंड्स के आगे कोई फ्रेंड्स होते हैं, उनसे बात करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि एक नया वर्क जो है वो कर रहे हैं, एक नई चीज जो हमें सीखने को मिली है हम दूसरों में बांट रहे हैं। जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले निर्मल जीत मैम ने बोला था कि कुछ सीखना होता है ना तो जरूरी नहीं है कि हम बड़े लोगों से सीखते हैं, कभी कभी हम बच्चों से भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने और बच्चों से भी सीख सकते हैं। और कभी कभी तो पता ही नहीं चलता है कि हम किस इंसान से क्या सीख जाते हैं।
बहुत ही अच्छा लगता है। नया नया अनुभव, नई नई बातें सीखने को मिलती है। जैसे कुछ बीमारियां, उनका वैसे तो इलाज करते हैं, बहुत सारा करते हैं, लेकिन कभी कभी तो कुछ लोग हमारे पास वहां पे ऐसे आते थे कि वो अपनी प्रॉब्लम से इतने ज्यादा परेशान होते थे ना, कि हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते थे ना, तो वो बेचारे इतने परेशान होते थे कि कभी कभी कभार हम पर ही गुस्सा हो जाते थे। अपनी प्रॉब्लम से वो हैंडल नहीं हो पा रही होती उनसे, तो वो कभी कभी हमारे ऊपर ही गुस्सा कर देते थे। लेकिन हमें सर ने बताया था पहले कि कोई भी आता है ना, तो वो पहले से ही बहुत परेशान होता है। सबसे प्यार से, सबको प्यार से ट्रीट करना है। तो हम करते भी थे, सबसे प्यार से बात करते थे। तो कुछ लोग ऐसे भी आते थे कि जानबूझ के परेशान करने वाले। वहां पे कुछ लोग ऐसे भी आते थे कि जानबूझ के परेशान करने वाले। लेकिन अलग, हर रोज अलग अलग पेशेंट से मिलना, हर रोज अलग अलग स्वभाव का पेशेंट आने आता था, तो इतना हो गया था कि जैसे, क्या वर्ड दूं मैं, जैसे कि हर इंसान किसी ना किसी प्रॉब्लम में ही जूझा रहता था वहां पे। तो जब जाता था, जब ठीक हो जाता था, तब इतना खुश होके जाता था कि उनको देख के ऐसा लगता था नहीं, हमारी मेहनत जो थी वो रंग लाई है। तो अभी मेन बात यह है कि जैसे मैंने पहले मन लगाकर वर्क किया है, 5 साल मन लगाकर काम किया है, अब मैं जेएमबीडी में उससे भी ज्यादा मन लगा के काम करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे वो तो अच्छा लगता ही लगता था, वो तो एक मेरा फेवरेट वर्क हो गया था ना। अब मुझे जेएमबीडी जो है ना, वो बेस्ट से भी बेस्ट लगने लगा है। शुरू शुरू में सिर्फ अच्छा लगता था, शुरू शुरू में अच्छा लगा, 1 2 दिन 4 दिन अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे बेस्ट से भी बेस्ट लगने लगा है। अब मन करता है कि पूरा टाइम यही करती रहूं। सुबह भी सोचती हूँ, सब जब सुबह जब उठती हूँ तो अपना फ्री वगैरह होके फिर मैं फोन पकड़ती हूँ। फिर मुझे तो वैसे भी पेशेंट्स के भी कॉल आते रहते हैं वहां पे, वहां वाले पेशेंट्स के भी कॉल आते रहते हैं, तो फिर उनसे बात करती हूँ, तो उनको भी जेएमबीडी के बारे में बोलती हूँ। तो जैसे उस दिन सर ने बोला था कि 100% ठीक होंगे, तो मैंने, मेरे एक पेशेंट थे, उन्होंने काफी ट्राई किया, लेकिन उनका वहां पे भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिला। थेरेपी के टाइम पे भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिला। तो अब मैंने उनको जेएमबीडी के गोल्ड प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो उन्होंने बोला कि मैं आऊंगी, आपके आजाद सर से मिलूंगी, आजाद सर से मिलने को बोला है उन्होंने। तो उन्होंने बोला है कि मैं आके चेक करवा के फिर मेडिसिन लेके जाऊंगी। और उन्होंने बोला कि मुझे तो रिजल्ट चाहिए, बेस्ट रिजल्ट। तो मैंने उनको बोला कि जी, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। उन्होंने बोला इतना कॉन्फिडेंस, मैंने बोला जी इतना कॉन्फिडेंस है तभी आपको बता रही हूँ। रमेश सर से मिलके, जाट सर से मिलके, हर रोज मिलती हूँ उनसे। कभी कभार नहीं मिल पाती, जैसे रोज ही मिलती हूँ, कभी कभी नहीं मिलती हूँ। तो उनसे मिलके वहां पे काफी सारे पेशेंट आते हैं, उनसे भी उनको भी देखती हूँ, वो भी पहले से बेहतर बोलते हैं, उनको भी अच्छा रिजल्ट मिला है। उनसे भी सुनती हूँ कि हाँ उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, वो अच्छे ठीक ठीक हो रहे हैं। तो फिर वो एक सोच बन गई कि यार ये ठीक हो रहे हैं, तो हमारे पेशेंट वो भी तो ठीक होंगे, 100% ठीक होंगे। अगर ये ठीक हो रहे हैं तो वो क्यों नहीं ठीक हो सकते। फिर मैंने उनको भी बोला है कि आप भी ये प्रोडक्ट लो, ये इसका फायदा है, इसका बेनिफिट कोई नहीं है। फायदा जितना भी है इसका फायदा ही है, इसका बेनिफिट कोई नहीं है। तो वो मान भी गए कि हाँ हम लेके जाएंगे।
तो देखो, उन्होंने बोला था 1-2 दिन में आएंगे, देखते हैं आप कब आते हैं। सबसे पहले तो वो आजाद सर से मैं उनको मिलवाऊंगी, वो आजाद सर से मिलना भी चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनसे मिलवाऊंगी। तो अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरा भी कोई पेशेंट जो है अमृतसर से यहाँ पे आया है, तो मेडिसिन भी लेके गया है। फिर वो जैसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, अगर वो भी लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, जैसे वो यूज करेंगे। तो जेएमबीडी का तो हर प्रोडक्ट ही बहुत अच्छा है, यूज करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो जैसे मैंने सिर्फ सोप यूज किया था, मैंने सबसे पहले सोप यूज किया था, तो अब मुझे कोई और सोप लेने का मन ही नहीं होता। बस अब मैं यही यूज करती हूँ, मेरे घर में यही आता है, मैं भी यही यूज करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी यही यूज करते हैं। हमको हम जिस दिन से मैंने डेमो देखा था डव का और अरोमा का, उस दिन नेक्स्ट डे ही मैं सोप लेके आई थी अरोमा, और उस दिन के बाद मैं अभी से वही यूज कर रही हूँ। और कोई सोप हमने लिया ही नहीं, मैंने आते समय ही फेंक दिया, यूज ही नहीं किया, उसको हाथ ही नहीं लगाया। मतलब जिसको इतना अच्छा सा सोप मानते थे, वो इतना गंदा हो सकता है तो सोचा ही नहीं था। देखने में इतना सुंदर, लेकिन अंदर क्या है, खाली फोकट, कुछ नहीं है। उस दिन से लेके आज तक हम यही यूज कर रहे हैं। अब तो धीरे धीरे मैंने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स और भी लाई हूँ घर पे, फूड फूड प्रोडक्ट लेके आई हूँ, तो उसका भी रिजल्ट अच्छा लग रहा है, फैमिली को भी अच्छा लग रहा है। वो बोल भी रहे थे मम्मा कि हम और भी लेके आएंगे। दाल, वो मोस्टली दाल बहुत पसंद करते हैं, तो वो बोल रहे थे कि दाल लेके आना। मैंने बोला ठीक है, मंगवाएंगे, लेके आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है जेएमबीडी में आके, जेएमबीडी में काम करके। आगे आगे और भी बेस्ट करेंगे, बेस्ट से भी बेस्ट रिजल्ट देंगे हम जेएमबीडी को। तो अब मैं अपनी जो वाणी है उसको स्टॉप करना चाहूंगी। तो अगर कहीं भी किसी भी जगह पे कुछ गलत बोला गया हो तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट एक्चुअली अगर कोई गलती से भी कुछ उल्टा सीधा बोला गया हो तो उसके लिए सॉरी। बस इतना, थैंक यू सर। मैंने सिर्फ आज अपना ही बताया है, जो मुझे अभी तक अच्छा लगा, जो मैंने पहले था, जो अब है। आज मैंने सिर्फ आपसे वही शेयर किया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर, और बहुत ही आपने कीमती बातें भी बोली, बहुत अच्छा बोला है। आगे से भी ऐसे संजोग करते रहिए और पंजाब की सारी दुनिया में आप फेमस हो जाएंगी। काम तो आपका चलना ही चलना है, काम कभी रुकेगा नहीं, और हर सपना जेएमडी से हम पूरा करेंगे। अभी तो शुरुआत है, और मैं ज्यादा समय नहीं लूँ आपके बीच में। हमारे चौथे जांबाज महिलाएं लीडर है जो अमृतपाल कौर पंजाब, अमृतपाल कौर और कोमलप्रीत कौर, ये दोनों ही मिलके आपके जेएमडी माहौल को संभालेंगी, और मेरी जिम्मेवारियां थोड़ी कम हो जाएंगी बिजनेस के, और फील्ड में ज्यादा रहेंगे, और दोनों के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। और इसी कड़ी में मैं अमृतपाल को मौका देना चाहूंगा कि वो भी अपना अनुभव शेयर करें, और मैं उनका जहां से माइक अनम्यूट कर रहा हूं, और वो अपना यहीं माइक अनम्यूट करके बोलें। अगली बात अमृतपाल कौर पंजाब, बोले मैं। हेलो, जे एम वेडी सर,
मैं जय जय अमृतपाल कौर पंजाब से आजाद सर की डाउनलाइन में काम करती हूँ और मुझे आजाद सर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैं आजाद सर और रमेश सर का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज हमें एक ऐसा स्पेशल दिन दिया मीटिंग के लिए। पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैरिज के पहले मैं कंप्यूटर की जॉब करती थी, क्योंकि मेरे पापा नहीं थे ना मैं ब्रदर थे और घर के लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ी। मैं कंप्यूटर की जॉब करती थी बहुत लगन से, ताकि मेरे घर में मेरी मम्मा को किसी चीज की कमी ना रहे। उसके बाद मेरी मैरिज हुई। मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मैं मैरिज के बाद भी कंप्यूटर की जॉब करने के बारे में सोचती थी, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। फिर मैंने स्टिचिंग का काम शुरू किया, वो करती रही और मेरे हस्बैंड ने इतना अच्छा मुझे सपोर्ट किया। जिस दिन से मुझे आजाद सर से मिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आजाद सर से मिलकर मुझे पता लगा लाइफ क्या होती है, उसे जीना कैसे चाहिए। मेरा भी सपना था मैं कुछ करके दिखाऊं। आज मुझे आजाद सर से मिलकर दिल में एक ऐसी बात आई। हाँ, मैं आजाद सर से मिलकर अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। आजाद सर हमें इतना अच्छा गाइड करते हैं, इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं कि बिजनेस कैसे करना चाहिए। और आजाद सर हमें जो सपने दिखाते हैं, हम उन सपनों में और उम्मीदों में खड़े उतरेंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है जेएमडी में काम कर। जेएमबीडी में हमारा जितना अनुभव रहा बहुत अच्छा रहा और हम अपनी लाइफ में कोई समझौता नहीं करते। अगर काम हुआ तो यस, नहीं हुआ तो नो। जेएमबीडी एक छोटा बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है। हमारे हर कदम पर आजाद सर हमारे साथ खड़े होते हैं। जिस चीज के बारे में नहीं पता होता, हमें सर बहुत अच्छा गाइड करते हैं। हमें रमेश सर के साथ भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। रमेश सर इतना अच्छी प्लानिंग करते हैं, इतना अच्छा गाइड करते हैं। साथ में बैठा इंसान भी कहता है हाँ भाई ये बिजनेस बहुत अच्छा है, हमें ज्वाइनिंग करनी चाहिए। जेएमडी में आकर हमें बहुत नॉलेज मिलती है कि हमें नेटवर्किंग कैसे करना चाहिए। नेटवर्किंग ऐसा बिजनेस है कि हम घर का काम करते हुए भी फीडबैक में जुड़कर एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। और जिस दिन से सर ने हमें वीडेंट का डेमो दिखाया, हमने सभी पेस्ट छोड़कर वीडेंट यूज की और हमें वीडेंट का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। वीडेंट जब से हमने वीडेंट यूज की, मेरे हस्बैंड के दांतों में दर्द था। वो इतनी मेडिसिन खा रहे थे कि उन्हें दर्द कम नहीं हो रहा था। और जिस दिन से हमने वीडेंट यूज की, उन्होंने मेरे को बोला हाँ मेरा दांत में दर्द कम हुआ, अब मेरे में दर्द नहीं हो रही दांत में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वीडेंट का रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। और इसके बाद मैंने किसी को T20 के बारे में बोला और उन्होंने बोला ठीक है हम लेंगे।
फिर मैं उनकी मुलाकात एजाज सर से करवाई और एजाज सर ने 2020 के बारे में उनको बहुत अच्छा बताया और उन्होंने 2020 के साथ ग्रीन टी और भी कितने प्रोडक्ट लिए और मुझे फोन कर ये बोला रिजल्ट बहुत अच्छा है। और मैं मानती हूँ JMVD के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं और रिजल्ट भी इतने अच्छे हमें मिल रहे हैं। हमें पता है हमें सफलता पाने के लिए जीवन में एक लक्ष्य तय करना चाहिए। अगर हम जीवन में लक्ष्य तय करते हैं तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। जीवन में जितना बड़ा लक्ष्य हम तय करेंगे सफलता उतनी हम पाएंगे। और हमें पता है JMVD नेटवर्किंग मार्केट से ऐसी मार्केटिंग है जिससे हम अपने सपने और लक्ष्य पूरे कर सकते हैं। साथ में हम JMVD के साथियों को ये कहना चाहते हैं कि आप सब 1 घंटा जरूर निकाला करो यूम मीटिंग के लिए। यूम मीटिंग में हमें सभी साथियों से बहुत अच्छी बिजनेस चलाने की बहुत अच्छी जानकारी और नई जानकारी मिलती है। और JMVD सभी साथियों को एक अच्छी पहचान और सम्मान देता है। हमें बहुत अच्छा लगता है JMD में काम कर JMD बहुत अच्छी लाइफ से हम जी सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हम इसके साथ एजाज सर बताते हैं कि हमें पेपर वर्क करना चाहिए। जैसे एजाज सर हमें बताते हैं पेपर वर्क करने का, हम एजाज सर की बातों को फॉलो करते हैं। पेपर वर्क अच्छा हो तो हम हर किसी को अच्छी जानकारी दे सकते हैं। और कोई भी हमसे पूछे कि जो आपने JMVD में ज्वाइनिंग कब की, मीटिंग कब की और सेमिनार कब देखा, हम उन्हें बता सकते हैं पेपर वर्क के दौरान। अगर हमारा पेपर वर्क अच्छा होगा तो हम काम भी अच्छा करेंगे। हमें कुछ भी करने के लिए पेपर वर्क जरूर करना चाहिए। हमें पेपर वर्क करना चाहिए। आज हमें क्या करना है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, पेपर वर्क बहुत जरूरी है। और जैसे सर बोल रहे हैं हम 25 को मॉल की ओपनिंग भी कर रहे हैं। जैसे सर हम सपोर्ट कर रहे हैं, मॉल की जिम्मेवारी दे रहे हैं, हम सर की उम्मीदों में खड़ा होंगे और लगन से ये काम करेंगे। निर्मलजीत मैडम जैसे वुमेन टीम को आपने इतना अच्छा सपोर्ट किया, हम आपको विश्वास दिलाते हैं जितनी अच्छी टीम आपने बनाई हम उससे भी आगे अच्छे काम करके दिखाएंगे JMVD में। जैसे सर बोल रहे हैं मॉल का, सर ने हमें इतनी अच्छी जिम्मेवारी दी है, हम बहुत लगन से और मेहनत से सर को काम करके दिखाएंगे। हम 1-1-2 नहीं, हम 1-1-11 होकर काम करके दिखाएंगे। सर के साथ मिलकर हम पूरे पंजाब में JMD को 1 नंबर पर बनाएंगे और सब पंजाब के हर गांव में हम JMD के मॉल खोलेंगे। जैसे सर इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी अपनी डाउनलाइन को ऐसे ही अच्छा गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे और अच्छी जानकारी देंगे। हमने जितने भी प्रोडक्ट JMVD के यूज किए हैं हमें बहुत अच्छा लगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला। हम लोगों को यही बताते हैं कि आप बाहर से भी प्रोडक्ट ले रहे हो हमारी कंपनी से, बाहर से आपको वही मार्केट प्राइस में मिल रहा है, वहां पे आपको कम लेस नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको लेस होकर मिलेगा और साथ में आपको कमाने का मौका भी मिलेगा। JMD एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा नेटवर्क है
जो हमें एक दूसरे से जोड़कर रखता है और अच्छी अच्छी जानकारी देता है और जीवन में आगे बढ़ने की उम्मीद जताता है। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा कि मेरे सपने पूरे होंगे। मेरे पापा नहीं थे तो मैंने यही बोला, हाँ भी मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सकूंगी। फिर मैंने वेस्टेज में भी काम किया, पर कुछ मुझे गाइडलाइन नहीं मिली, कुछ अच्छी फॉलो नहीं मिली, तो फिर मैंने छोड़ दिया, नहीं मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। पर जिस दिन से मैं आजाद सर से मिली, मुझे लगा हाँ मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। अब भी सर मेरे को फोन करें, अमृत ये काम है, मैं सभी काम छोड़कर आजाद सर के पास जाती हूँ, क्योंकि मुझे आजाद सर से बहुत नॉलेज लेनी है इस काम में आगे बढ़ने के लिए। और मैं सर का दिल से धन्यवाद करती हूँ जो सर हमें इतना अच्छा गाइड करते हैं। साथ में ओम सर जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने यू मीटिंग के बारे में बहुत अच्छा सुना। यू मीटिंग में हमें बहुत अच्छी अच्छी गाइडलाइन मिल रही हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल रही है और मार्केट के बारे में मिल रही हैं कि हमें किसी के साथ प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, ज्वाइनिंग करने के लिए उसे कैसे समझाना चाहिए। ये अच्छी अच्छी जानकारी हमें JMVD में मिल रही है। साथ में हम 25 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं, भी जल्दी 25 अक्टूबर आए, हम सेमिनार में जाएं और सभी JMVD के साथियों से हम मिल सकें, क्योंकि JMVD सभी साथियों से मिलकर हमें सफलता की जानकारी मिलेगी और उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत इंतजार हो रहा है, जल्दी जल्दी 25 आए और मैं ओम सर, मेर सर, स्नेहा पटेल से मिल सकूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। JMVD सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मैम। सभी साथियों का, क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो चुका है, जो भी जूम मीटिंग में सभी साथी हैं उनका भी धन्यवाद और ओम सर का भी धन्यवाद और सारी पंजाब की ब्रिगेड व महिलाएं टीम का भी धन्यवाद, जिसने पहली बार बोला और गजब से बोला, बहुत दहाड़े। और ऐसे ही सभी को मेरी निवेदन है कि ऐसे ही बोलते जाएं और सीखते जाएं, सीखते सीखते बिजनेस को आगे बढ़ाएं। टाइम ओवर चुका है, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारी पंजाब की टीम को बहुत ध्यान से सुना है और पूरे टाइम ओवर होने के बाद भी सुना है। सभी साथियों का धन्यवाद। जय JMVD।